अनिवार्य है। पहला पॉइंट के बारे में हम देखते हैं कैम एचपी। तो कैम एचपी क्या है? कैम एचपी इज टू अ कैरिबियन मेडिकल कॉलेज व्हाट एमसीआई इज टू एन इंडियन मेडिकल कॉलेज। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई को ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो इंडिया का मेडिकल क्यूरिकुलम रेगुलेट करेगा, इंडिया की मेडिकल कॉलेज को परमिशन या रिकग्निशन देगा, वैसे ही कैरिकॉम कंट्रीज, जो कैरिबियन आइलैंड्स के जितने भी कंट्रीज है, वो सभी कंट्रीज ने कैम एचपी को ऑथराइज किया है कि वो कैरिबियन कंट्रीज में स्थित मेडिकल कॉलेजेस को रिकग्नाइज या परमिशन देंगे। अब आप मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर ईशान मेहता मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। इसमें मैंने दुनिया भर से बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स सबको बुलाया है, बहुत ही भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और मेरे हॉस्पिटल में अनेक पेशेंट्स, मरीज आ रहे हैं। एक ही तकलीफ है, एक ही त्रुटि है, एक ही प्रॉब्लम है। इस कॉलेज को एमसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्या आप मेरी इस कॉलेज में एडमिशन लोगे एमबीबीएस में? क्या माँ बाप इस कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे? सब कुछ अच्छा है, इंडिया में कॉलेज है, लेकिन एमसीआई का परमिशन नहीं है। सिमिलरली, अगर आपने किसी ऐसे कैरिबियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसके पास कैम एचपी नहीं है, तो उसकी डिग्री की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं होगी। चाहे फिर आप किसी होटल से या रेस्टोरेंट से डिग्री ले ले या मैं आपको लिख के दे दूं, वो डिग्री की मान्यता, वैलिडिटी, रिकॉग्निशन 0 होगा। इस पे मैं आपका थोड़ा और समय लेना चाहूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप गूगल में सर्च कीजिए कैम एचपी, आपको कैम एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी cam-hp.org। इस वेबसाइट को आप अच्छे से ध्यान से देखें, पढ़े, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आप असिस्ट प्रोग्राम में जाए। असिस्ट प्रोग्राम में आप पाओगे वो सभी कॉलेजेस का लिस्ट जिसको कैम एचपी ने विजिट करके चेक किया है। टोटल 25 कॉलेजों को कैम एचपी ने चेक किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्पार्टन हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी की। So, our program is placed on probation for 3 years, from 2019 to 2022, which means we have got accreditation from CAMHP on probation from 2019 to 2022। 3 साल का हमें accreditation मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक करें और ये आपको हर एक कॉलेज के बारे में करना है, सिर्फ स्पार्टन के बारे में नहीं। बाहर तो सिर्फ एक लाइन लिखी है। ये डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे फिर आप क्लिक करें। डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही एक ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करें। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कैम एचपी ने कहा है कि कैम एचपी के स्पार्टन के बारे में क्या व्यूज है। हमारे बारे में कैम एचपी ने स्पार्टन के बारे में कुछ भी कंसर्निंग नहीं कहा है। हमें 3 साल का एक्रेडिटेशन मिला है 2019 से 2022 तक का फ्रॉम कैम एचपी। हमें सबसे पहले कैम एचपी का एक्रेडिटेशन मिला था 2013 में। फ्रॉम 2013 स्पार्टन इज एंजॉयिंग एक्रेडिटेशन फ्रॉम कैम एचपी। पहली बार हमें 2 साल का एक्रेडिटेशन मिला 2013 से 15 का। फिर हमने कैम एचपी ने वापस से 2 साल का एक्रेडिटेशन दिया 2016 से 18 का, जो 2019 तक एक्सटेंड हुआ, और अब हमें एक्रेडिटेशन मिला है 2019 से 2022 तक का। इसे आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में, गहराई में स्टडी कीजिएगा ये डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको किसी और कॉलेजेस के बारे में भी ये सारी जानकारी दूं ताकि आपको पता चले कि इसमें और क्या क्या कैम एचपी लिख सकता है। तो अब हम इस कॉलेज के बारे में थोड़ा देखें। इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये कॉलेज भी सेंट लूसिया में है। इनको भी एक्रेडिटेशन है, लेकिन इनका एक्रेडिटेशन 2020 में समाप्त हो रहा है। इनको 1 साल के लिए अभी मिला है। इनके बारे में कुछ देखें, कैम एचपी क्या कहना चाहती है आईएयू के बारे में।
इसका भी हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं अभी। तो CAMHP क्या कहना चाहता है? CAMHP was concerned that more than half of the issues raised from the last site visit report had not been addressed. पिछली बार जो CAMHP ने इस कॉलेज को बताया था कि ये कंसर्न्स है, इस कॉलेज ने अभी तक वो कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया है। इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। CAMHP also expressed concern about the financial stability of the school. CAMHP को ये चिंता है कि इस स्कूल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है। मुझे पता है कि इस कॉलेज का खुद का कोई बिल्डिंग नहीं है। IAU, ये जो इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये एक रेंटेड बिल्डिंग में है। शायद CAMHP को ये टेंशन हो कि कल ये ताला लगा के चले जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स का। CAMHP को चिंता है कि ये सीरियसली कॉम्प्रोमाइज करेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम को और स्टूडेंट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जिपडाइज करेगा, यानी उनके भविष्य को मुश्किल में डाल देगा। इसके बारे में एक कॉलेज के बारे में आप ऐसा देखें, शायद ये कॉलेज या कोई और कॉलेज, या आप खुद रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि उनके पास कुछ कॉलेजेस ऐसी है जिनके पास प्रोफेसर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, तभी शायद CAMHP ने फाइनेंशियल कंसर्न्स रेज किए हैं। शायद 3, 4, 5 प्रोफेसर्स होते हैं वहां पर, वो भी हर 2-3 महीने में चेंज होते रहते हैं। उनके डीन शायद एक साल में 3-4 बार चेंज हो गए होंगे। ये सब जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के बारे में है, ये आपके करियर के बारे में है। अगर MCI कहता है कि इंडिया की कोई मेडिकल कॉलेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंसर्न है, तो क्या आप वहां पर एडमिशन लोगे? तो ये सारा आप जानिए, ये सारे टूल्स है जो आपको परखने हैं। दूसरी बात, इस कॉलेज ने सबसे पहले 2015 में परमिशन के लिए अप्लाई किया CAMHP ने मना कर दिया कि हम तो भाई नहीं देते आपको परमिशन। फिर इन्होंने डिसीजन को अपील किया, CAMHP ने उनका अपील भी रिजेक्ट कर दिया और 2016 में बोल दिया कि भाई आपका कॉलेज जो है हम उनको परमिशन नहीं दे सकते हैं, यू आर नॉट अक्रेडिटेड। फिर उनको मिला 2018 में 18 से 20 तक का। अभी उनका एक्रेडिटेशन 2020 में समाप्त हो रहा है। 2020 के बाद क्या होगा भगवान जाने। और इस पॉइंट को खास ध्यान रखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कंसर्न रेज किए है CAMHP ने। एक और कॉलेज के बारे में हम जानते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ कुछ कुछ कॉलेजेस की बताऊंगा ताकि आप हर एक कॉलेज के बारे में ये डिटेल में जान पाए और क्या क्या आपको देखना है ये आप देख पाओ। एक इस कॉलेज के बारे में हम देखते हैं अभी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बारबेडोस। इसके बारे में इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसे मिला है इनिशियल प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर 2 years, एक्रेडिटेशन विद कंडीशन, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन या एक्रेडिटेशन विद प्रोविजन, प्रोबेशनल एक्रेडिटेशन या एक्रेडिटेशन ऑन प्रोबेशन या एक्रेडिटेशन, ये होते हैं प्रॉपर एक्रेडिटेशन फ्रॉम CAMHP। इनिशियल प्रोविजनल प्रॉपर एक्रेडिटेशन नहीं होता है। CAMHP के इतिहास में आज तक जिस भी कॉलेज को CAMHP ने इनिशियल प्रोविजनल एक्रेडिटेशन दिया है, उससे वो इनिशियल प्रोविजनल वापस ले लिया है। आप चेक करें तो ये एक और कॉलेज है, इनको भी पहले इनिशियल प्रोविजनल मिला था, लेकिन अब हो गया ये विड्रॉन, वापस ले लिया है। ये कौन सा कॉलेज है? AAIMS, ऑल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसको भी इनिशियल प्रोविजनल का क्या तात्पर्य है कि CAMHP ने कहा कि चलिए हमने आपको 2 साल का समय दे दिया, अवधि दे दी, इसके अंदर आप आपका प्रोग्राम ठीक ठाक कर दें, तब हम आपको इधर एक्रेडिटेशन विद कंडीशन देंगे या ऑन प्रोबेशन देंगे या ऑन प्रोविजन देंगे, बाकी हम आपसे ये वापस ले लेंगे। तो 25 कॉलेज ऐसी है जिसने CAMHP ने देखा है, परखा है। इस 25 कॉलेज में जितनी भी कॉलेज इसको इनिशियल प्रोविजनल मिला है, इस कॉलेज का भी आप देखिए इतिहास, इसको भी पहले इनिशियल प्रोविजनल मिला था। पहले मिला था
तभी उसका विड्रॉन हुआ है। इनिशियल प्रोविजनल जनरली उसी कॉलेज को मिलता है हु आर नॉट अप टू द मार्क। अब ये AUB के बारे में देखते हैं ताकि आपको पता चले कि इनिशियल प्रोविजनल में क्या क्या त्रुटियां होती है, तभी इनको इनिशियल प्रोविजनल देते हैं और पूरा नहीं देते। करेंगे हम डाउनलोड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे और जांचते हैं। अब थोड़ी जांच परख करें इसके डॉक्यूमेंट के बारे में। क्या कंसर्न है? सबसे पहला कंसर्न, नो मेंशन ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन। ये है ही नहीं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इस कॉलेज में। ये कैम-एच-पी जो है ये LCME की गाइडलाइंस फॉलो करता है। LCME लाइसेंसिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और कैम-एच-पी पहला ऐसा बॉडी है जिसको WFME का अप्रूवल मिला था। इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा सीरियस जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, देयर सीम टू बी अ लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल है इस कॉलेज पे। किस चीज पे लैक ऑफ कंट्रोल है? ओवर द क्लिनिकल प्रोग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। जो आप यूएस में क्लिनिकल रोटेशन कर रहे हो उसी पे कंसर्न है। शायद इन लोगों के पास ACGME अप्रूव्ड हॉस्पिटल नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। तो आप जिस कारण के वश इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस पे ही मैंने या आपने प्रश्न चिन्ह सवाल नहीं खड़ा किया है, ये सवाल कैम-एच-पी ने खड़ा किया है। इसको ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में भी आप ये पूरा देखे, जाने, परखे, तो आपको पता चलेगा। इनका भी जो एक्रेडिटेशन जो है, जो इनिशियल प्रोविजनल है, इनिशियल प्रोविजनल ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कैम-एच-पी का इतिहास बता रहा है कि जिसे भी इनिशियल प्रोविजनल मिला है उससे वापस ही ले लिया है। और उसके साथ साथ एक दूसरा भी इतिहास है कैम-एच-पी का कि जिस किसी भी कॉलेज को कैम-एच-पी एक्रेडिटेशन विद कंडीशन, ऑन प्रोविजन मिला है, उनसे कभी भी वापस नहीं लिया है, तो तब आप वहां पर सेफ हो जाते हो। कैम-एच-पी जनरली 2 साल तक का ही एक्रेडिटेशन देता है। ज्यादातर कॉलेज इसको 3 साल का देता है, जैसे हमें 19 से 22 तक का दिया है। एक ही ऐसा कॉलेज है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगा। ये मणिपाल का कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है कैरिबियन में, मणिपाल का है। उनको 4 साल का दिया हुआ है विदाउट एनी कंडीशन। बाकी जितने भी कॉलेजेस है उन सभी को विद कंडीशन ही दिया है, विदाउट कंडीशन नहीं दिया है। इवन सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा कॉलेज है उसको भी विद कंडीशन दिया है, उसको भी 4 साल तक का दिया है। AUA का भी एक्रेडिटेशन आप जानोगे तो 2022 में समाप्त हो रहा है। सभी का 2022 में समाप्त हो रहा है, ये फिर वापस से रिन्यू हो जाएगा। अब एक और बात मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं आपसे, थोड़ा समय ले रहा हूं आपसे, बट ये आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों ने एक इल्यूजन बनाया हुआ है। देखिए, 2 पैसे कमाने के लिए लोग झिझकते नहीं है आपके फ्यूचर, आपके करियर से खेलने के लिए। इसीलिए मैं मेरे कॉलेज के बारे में बताऊं, मेरी गुणगान गाऊं, उससे बेहतर है कि मैं आपको टूल्स दूं। एक और ये कॉलेज है टेक्सिला करके, हाँ जी ये रहा, टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी। एक बहुत बड़े महानुभाव है ब्रायन किंग करके, कोरा में कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत ही शायद बुद्धिमान व्यक्ति है। इस बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से मैं आपको अवगत कराऊं ताकि आप ये सब लोगों के जाल में ना फंसे। और कैसे ना फंसे, मेरी बातों में आके नहीं, खुद जांच के, खुद अप्पो दीपो भव, खुद अवेयरनेस से इसका रीड मोर करते हैं टेक्सिला यूनिवर्सिटी का। इसके पास कैम-एच-पी का कोई एक्रेडिटेशन नहीं है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कैम-एच-पी, लिखा हुआ है एक्रेडिटेशन डिनाइड। फिर भी मैं आपको इसका रीड मोर करके बताऊं और इसके बाद मैं मेरा एक और पॉइंट बताऊं। ये हो गया है एक्रेडिटेशन डिनाइड, इसके पास एक्रेडिटेशन नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि इस कॉलेज ने 1 से 2 बार या 3 बार भी अप्लाई किया कैम-एच-पी से, हर बार कैम-एच-पी ने डिनाई कर दिया। अब ये बहुत ही बुद्धिमान महानुभाव, एक्चुअली में तो धूर्त है बहुत बड़ा, लेकिन मैं कहूंगा बुद्धिमान महानुभाव, ये कहता है आपसे कि 2023 तक भी अगर कैम-एच-पी का एक्रेडिटेशन या रिकॉग्निशन आ गया किसी कॉलेज में तो भी चलेगा। अभी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पागलपन है?
अगर मैं आज ये कहूं कि इंडिया में मेरी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, 2023 तक रिकग्निशन आ जाएगा तो भी चलेगा, उस पे आप मुझे सवाल पूछोगे, मेरा गला दबा दोगे और ऐसे महानुभाव को आप फॉलो करोगे। अब ये महानुभाव की बुद्धिमत्ता कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों बता रहे और वो किस नासमझी में है। तो इस वेबिनार से शायद उनका भी कुछ भला हो, उनकी भी नासमझी समझ में परिवर्तित हो जाए। तो आप सर्च करिए ECFMG 2023 नोटिफिकेशन। अब ये हो गया 2024, एक साल के लिए और बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये ECFMG 2023 नोटिफिकेशन जो अब 2024 हो चुका है, ये आपसे क्या कहना चाहता है? ये ऐसा कहना चाहता है कि आपकी मेडिकल कॉलेज को जो बॉडी, जो अथॉरिटी रिकग्निशन देती है, जो एक्रेडिटेशन बॉडी जो है, जो कॉलेज को मान्य करती है, परमिशन रिकग्निशन देती है, ये एक्रेडिटेशन बॉडी को WFME से अप्रूव होना अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। तभी आप यूएस में ECFMG के लिए रजिस्टर कर पाओगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे। Unless and until the accreditation body which recognizes a particular medical college is approved by WFME. WFME is World Federation of Medical Education. Unless and until this body is approved by WFME, you won't be able to register yourself for ECFMG. जिसका मतलब ये हुआ कि ना आप USMLE स्टेप 1 की एग्जाम दे पाओगे, ना आप स्टेप 2 या स्टेप 3 की एग्जाम दे पाओगे, और ना ही आप यूएस में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस। CAMHP was the first body which was approved by WFME, World Federation of Medical Education. अब वो क्या है उसकी भी आपको मैं साइड बताता हूँ। सिर्फ मेरी बातों में ना आए, मेरी किसी बात का भरोसा ना करें, आप खुद देखें। ये WFME की वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे जाके एक्रेडिटेशन पे क्लिक करें, या तो एक्रेडिटेशन पे माउस ओवर करके कंट्री सर्व्ड बाय एजेंसी विद रिकग्निशन स्टेटस, कौन से कंट्री का कौन सा रिकग्निशन स्टेटस है वो आप इधर जान पाओगे। इसमें आप देखोगे कि कैरिबियन कंट्रीज जो है उसका रिकग्निशन बॉडी है CAMHP, जो अप्रूव्ड है। CAMHP वाज द फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी, सबसे पहले WFME का अप्रूवल CAMHP को मिला, और फिर बाकी ये सारे बॉडीज है जिसको WFME से अप्रूवल है। ये सारे आप बॉडीज चेक करें। कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, उससे पहले खास देखे कि उस मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल कौन सा बॉडी, कौन सा अथॉरिटी दे रहा है, और क्या वो अथॉरिटी WFME से अप्रूव्ड है। अगर नहीं है तो आप यूएस में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप USMLE की एग्जाम तक भी नहीं दे पाओगे। और ये अप्रूवल उस अथॉरिटी बॉडी को चाहिए 2023 तक। इसीलिए वो महानुभाव बोल रहे थे कि CAMHP 2023 तक आ जाएगा तो चलेगा। अरे भाई साहब, आप ये तो देखिए कि यूएस में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करना हो तो ये भी अनिवार्य है कि आप जिस कंट्री से MBBS करके आ रहे हो उस कंट्री में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करो। अगर मैं CAMHP का अप्रूवल 2023 में ला रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं कॉलेज खोल दूं विदाउट एक्रेडिटेशन, मैं एक होटल में बच्चों को पढ़ाऊं, 2023 में CAMHP ले आऊं और तब मैं रिकॉग्नाइज हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर इसके साथ साथ बता दूं, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अभी तक WFME से अप्रूव्ड नहीं हुआ है। यद्यपि MCI बहुत बड़ा एक काउंसिल है, रिकग्निशन बॉडी है, शायद 2024 से पहले ये WFME से अप्रूवल ले ही लेगा, लेकिन अगर नहीं लेगा तो इंडिया के स्टूडेंट्स भी 2024 के बाद यूएस में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और ना ही USMLE 1, 2 या 3 की एग्जाम्स दे पाएंगे। तो ये बात भी CAMHP के संदर्भ में आपके लिए जानना जरूरी था। ये सारी बातें आपको हमारी जो वेबसाइट है zordha.com, अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो zordha.com हमारे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद FAQs पे क्लिक करें और FAQs से आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। व्हाट इज ECFMG, क्या एक्रेडिटेशन है, क्या WFME है, ये सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें आप बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखें। इसके लिए मैंने आपका बहुत समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट ये आपके लिए अनिवार्य था, वरना आपका फ्यूचर, आपका करियर एक बहुत बड़े रिस्क पे आ जाता।
इसके बाद भी इसके उपरांत और कोई सवाल पूछने हो तो आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान जरूर से पूछें। दूसरा अब हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात जो कैम एचपी के संदर्भ में मैं खुद भी भूल गया, जो इस चेकलिस्ट को देख के याद आया, वो मैं आपको याद कराऊं। एमसीआई इंडिया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आप सर्च करें। ये सर्च करने के बाद एमसीआई की वेबसाइट पर आप चले जाएं। ये वेबसाइट पे चले जाने के बाद, और खास वो ब्रायन किंग नामक जो महानुभाव है, जो दुनिया के सबसे बड़े धूर्तों में से एक, जिसको मैं मानता हूं, जो लोगों को टेक्सिला जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं जिसके पास कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, वो ये जरूर पढ़े। यहाँ पर क्या लिखा है कि इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एमसीआई ने ये मैंडेटरी किया है कि आप अगर कोई फॉरेन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो यू शुड बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन दैट फॉरेन मेडिकल कंट्री। टेक्सिला से पढ़ के कोई भी गायना में क्या एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके पास कैम एचपी नहीं है। क्या इंडिया में कोई डॉक्टर ईशान मेहता मेडिकल कॉलेज, जिसके पास एमसीआई का रिकॉग्निशन नहीं है, उसमें पढ़ के कोई एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएगा? ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सारे कंसल्टेंट्स आपको एक माया जाल में ही फंसाने की कोशिश करेंगे। इसमें आप मुझे भी सम्मिलित करना चाहो तो बेशक करें। एमसीआई के कॉलेज के जो लिस्ट है उसमें किसी कॉलेज का आ जाने का मतलब ये नहीं है कि ये कॉलेज अप्रूव्ड बाय एमसीआई है। एमसीआई ने ये कहा है, ये सारे रूल्स उसके फॉलो होने चाहिए, जो WHO में लिस्टेड हो, जो WDOMS में लिस्टेड हो, और जहाँ के ग्रेजुएट्स उस कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाने चाहिए, तभी वो इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। इवन इफ दोस कॉलेजेस मेंशन्ड इन द एमसीआई लिस्ट। स्पार्टन बिल्कुल है एमसीआई के लिस्ट के अंदर। चलिए हम उससे सर्च भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ये रहा लिस्ट के अंदर स्पार्टन, एमसीआई के अप्रूव्ड लिस्ट में। लेकिन सिर्फ इस लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि ये अप्रूव हो गया एमसीआई से। ये तो एक गाइडलाइन दी है, ये एक टेबल एमसीआई ने। कल जब मैं केस करूंगा कि इस कॉलेज के ग्रेजुएट, टेक्सिला के ग्रेजुएट गायाना में जहां पर ये कॉलेज स्थित है वहां पर ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, कल अगर एयूबी जो बारबेडोस की कॉलेज का एक्रेडिटेशन चला गया, वहां के ग्रेजुएट्स अगर बारबेडोस में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो वो इंडिया में एज ए डॉक्टर कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं एमसीआई से ये जवाब मांगूंगा, और एमसीआई ने ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना भविष्य बर्बाद किया हुआ है। आप ना करें, इसका आप जरूर से ध्यान रखें।